जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसे हम नित्य पूजा पाठ में अनजाने पाप करते हैं और अनजाने पापों का मतलब ये होता है कि कई बार हम नित्य पूजा पाठ में जो हमें ही नहीं पता है और अनजाने में ही हमसे पाप हो जाते हैं। बहुत बेसिक है, बहुत ही सामान्य से है। और वो कौन कौन से पाप है या फिर हमें क्या उसके पीछे ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे अनजाने में हम पाप कर देते हैं, बहुत सामान्य सा विषय है लेकिन बहुत ही उपयोगी विषय है। उसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आपको हमारा विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमें सबसे पहले बहुत बड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि नित्य पूजा का पाठ करते समय क्या सबसे पहले आचमन करें, सबसे पहले हम आसन बिछाएं, सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करें या फिर मतलब दिया जलाएं, क्या करें क्या हम। बहुत सा ऐसा कन्फ्यूज़न रहा करता है। तो मैं अगर सामान्य रूप से अगर आपको नित्य नियम का कुछ यह मार्गदर्शन दे सकता हूँ तो वो ये है कि सबसे पहले जब आप स्नानादि कर्म कर लेते हो तो स्नानादि कर्म करने के बाद अगर आप डेली पूजा पाठ करते हो, संध्या वंदन आदि, तो सबसे पहला नियम ये है कि जैसे ही स्नान हो गया आप अपने जो पवित्र मतलब जो वस्त्र पहनते हो, जो भी है धोती पीताम्बर या फिर मतलब आप जो नित्य नए कपड़े धारण करते हो सुबह पूजा से पहले, तो स्नान करने के बाद इधर उधर घर में नहीं भटकना चाहिए। कहने का मतलब है इधर उधर स्पर्श मत कीजिए, क्योंकि अनजाने में ही आप ऐसी कोई चीज़ों को स्पर्श कर लेते हैं, उससे भी दोष लगता है स्पर्शास्पर्श का। तो स्नान करने के बाद घर में इधर उधर या मतलब कहीं पर भटक मत, और जहाँ तक हो सके तो क्रोध कलह या चिल्लाना ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्नान करके या तो धोती या तो पीताम्बर या तो पवित्र जो भी वस्त्र धारण करते हो आप पूजा के समय या पूजा से पहले, वो धारण करके आप सीधा अपने मंदिर के सामने चले जाइए या जहाँ पर भी आपका ये मंत्र जाप आदि या नित्य पूजा का जो स्थान है उसके सामने बैठ जाइए। अब उसके बाद नियम क्या है कि क्या सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, आसन बिछाए, आचमन करे क्या। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप जहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए बैठते हो सबसे पहले वो स्थान देखिए क्या वो स्वच्छ है, धूल मिट्टी वगैरह है वहाँ पर। अगर है तो सबसे पहले उसे साफ कीजिए और उसे साफ करने के बाद फिर से अपना हाथ धो दीजिए। जस्ट अगर साफ नहीं है तो, साफ है तो वहाँ सबसे पहला अपना आसन बिछाइए। अब क्या होता है कई बार कि आसन बिछाने के बाद हम क्या करते हैं, अपने दोनों पाँव को, दोनों पैरों को आसन के ऊपर रखते हैं, फिर आसन के ऊपर ही खड़े हो जाएंगे, फिर मंदिर साफ करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। तो सबसे पहला वो दोष लगता है कि आसन के ऊपर अपने दोनों पैरों को रखकर फिर खड़ा होना। आसन बैठने के लिए है, उसके ऊपर हमारे पैर, उसमें लगी हुई मिट्टी धूल वगैरह है, वो अगर हमारे आसन को स्पर्श करेगी हमें दोष लगेगा। दूसरी बात, अगर आपने आसन बिछाकर आप वहां बैठ गए हो पूजा पाठ जप आदि करने के लिए, तो आसन बिछाने के बाद सबसे पहला आचमन करें। आचमन मतलब जो हम करते हैं नित्य ह्रीं केशवाय नमः, ये जो मंत्र है, या ह्रीं ऋग्वेदाय, मतलब जो भी आप यूज करते हो आचमन के लिए, तो उन मंत्रों का या 3 बार पानी लेकर चौथी बार आप अपना हाथ धो दीजिए। तो आचमन कर लिया। अब आचमन करने के बाद एक बात याद रखिए, अपने पास ऑलवेज एक कपड़ा या एक नैपकिन या एक टॉवल ऐसा रखिए जिससे आप अपना हाथ पोंछो। एक कपड़ा शुद्ध ऐसा रखिए जिससे आप भगवान को पोंछ सके। अगर नित्य भगवान को स्नान कराते हैं तो अपना हाथ पोंछने के बाद सबसे पहले दीप प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि आप जो मंत्र जाप या पूजा पाठ भक्ति आदि कर रहे हो तो उसके साक्षी स्वरूपी है भगवान दीप नारायण। अब 2 चीजें, अगर आप नित्य भगवान को स्नान अभिषेक आदि करवाते हो तो दीप आप बाद में प्रज्वलित कीजिए, या फिर दीप प्रज्वलित करके ऐसी जगह पर रखिए जहां पर पूजा पाठ या आपके और मंदिर के बीच जब आप भगवान को लेते हो, स्नान करा के वापस रखते हो, तो कहीं ना कहीं दीप की वजह से आपको भी तकलीफ ना हो, भगवान को भी तकलीफ ना हो। कहने का मतलब है यहाँ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो दीप को आप साइड में रखो, या फिर भगवान को कंप्लीट रेडी करके, अभिषेक करके, स्नान आदि करवा के, भगवान को टीका आदि लगा के भगवान को जब आप मंदिर में वापस बिठाते हो तो उसके बाद दीप प्रज्वलित कीजिए। तो ये दीप की बात हुई। दीप के साथ
दीप प्रज्वलित करने के बाद आप धूप बत्ती या जो भी अगर प्रज्वलित करते हो तो वो कीजिए। अब ये हो गया दीप प्रज्वलित, धूप प्रज्वलित। और जो मैं अनजाने पापों की जो बात कर रहा हूँ ना, वो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे हम पूजा पाठ करने बैठे, जैसे हम भगवान को एक साइड स्नान कराते हैं, दूसरी साइड मतलब घर में जो भी चल रहा है तो वहाँ हमारा ध्यान वहाँ रहता है, फिर चिल्लाते हैं, मतलब जो नहीं बोलने चाहिए ऐसे शब्द आप आसन पर बैठकर भगवान के सामने बैठकर फिर चिल्लाहट में बोल जाते हैं, क्रोध करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का त्याग करना चाहिए नित्य पूजा में, तो वो एक ध्यान रखिए। दूसरी बात है, भगवान को जब आपने स्नान आदि करवा के वापस रख दिया, दीप प्रज्वलित कर दिया, उसके पश्चात दीप प्रज्वलित कर लिया, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दी। अब उसके बाद अगर आप माला करते हो, नित्य माला, तो माला गौमुखी में ही रख कर कीजिए। जो गौमुखी आती है जिसके अंदर माला रखकर हम मंत्र जाप करते हैं, तो वो अवश्य नियम याद रखिए। अगर आपके पास गौमुखी नहीं है, अगर नहीं है, तब उसके ऊपर आप कोई कपड़ा ढंक कर रखिए और फिर माला कीजिए। अब माला करते समय भी कई बार मैंने देखा है ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली देखा है। एक साइड आप माला जप रहे हो, दूसरे साइड आपके जो कान है वो आपके घर में चल रही सारी परिस्थितियों पर है। घर में कुछ होगा, कोई मतलब घर में नॉर्मल भी कन्वर्सेशन करता है तो आपका ध्यान वहाँ होता है, और माला करते करते आप वहाँ चिल्लाते हो या कुछ ना कुछ बोलते हो, तो ये दोष है, ये निरपराध या अनजाना एक पाप है, तो वो नहीं करनी चाहिए। आप पूरा ध्यान अपना भगवान के सामने रखिए, अपने कान जो है वो भी सिर्फ भगवान के स्मरण में ही रखिए और शांति से मंत्र जाप कीजिए। कहने का तात्पर्य है मंत्र जाप करते समय मतलब ये सारी चीज़ें मत कीजिए। दूसरा जो एक अनजाना पाप होता है, बहुत बार क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि बहुत लोग होते हैं जो नित्य भगवान को स्नान आदि अभिषेक आदि करते हैं, तो वो क्या होता है, कई बार आसन बिछा दिया, सारी चीज़ें रेडी कर दी, तो जैसे भगवान को अभिषेक करना है तो अभिषेक का पात्र नहीं है, आसन पर ही पांव रखेंगे, खड़े होंगे, पात्र लेने जाएंगे और दो कन्वर्सेशन घर में सबसे होंगे, मतलब या तो कुछ ना कुछ चीज़ें होगी, कलह होगा, क्रोध होगा, चिल्लाहट होगी, तो ये दोष लगता है। जो कुछ भी आपको पता है कि मैं अभिषेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सारे पात्र, अगर वस्त्र भगवान को पहनाते हो तो भगवान के वस्त्र, अगर टीका आदि भगवान को लगाते हो तो भगवान को लगाने का टीका आदि, सारी चीज़ें ना पहले से रेडी करके रखिए, ताकि एक बार अगर आप अपने आसन पर बैठ गए तो आपको बार बार खड़ा ना होना पड़े, ताकि आपको अनजाने में ही कोई दोष ना लगे। ये हो गई नित्य पूजा के कुछ सामान्य नियम। अब दीप प्रज्वलित करते समय कई लोग हैं जो एक से अधिक दीप प्रज्वलित करते हैं, तो एक नियम या एक बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या दिए में से दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं, तो जी नहीं। जब नित्य पूजा आप नॉर्मल अपने मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हो तो दिए में से दिया प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, और अगर उसको लॉजिकली या वैज्ञानिक पद्धति से सोचे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी अघटित घटना ना हो, एक यह तात्पर्य है। लेकिन हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ नहीं करनी है नित्य पूजा में। हाँ, कोई बहुत बड़ा यज्ञ है, खुले में यज्ञ हो रहे हैं, 10 दिक्पाल आदि का मतलब बहुत दीपदान आदि होते हैं, तो हम खुद भी वो एक दिए में से दूसरे दिए प्रज्वलित करते हैं, लेकिन वो एक पूरा यज्ञ ही एक अलग बात है और ये नित्य पूजा की बात है। तो जहाँ तक संभव हो ये चीज़ मत कीजिए, इससे भी दोष लगता है। दूसरी बात कि जब भी आप यह नित्य पूजा पाठ आदि करते हो तो शुद्धता का बहुत ध्यान रखिए, पवित्रता का बहुत ध्यान रखें। और एक जो सबसे बड़ा अनजाना पाप जो मैंने नोटिस किया है, बहुत लोगों के वहाँ ये देखा है और सुना है, क्या कि घर में अगर बच्ची है, बेटी है, घर में बीवी है, पत्नी है, तो अगर दोनों में से कोई एक अशुद्ध है तो वो तो अशुद्ध है, वो नियम पालन करते हैं। लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन या तो मेरा हस्बैंड करे या तो मेरा भाई करे या घर का कोई अन्य सदस्य है वो भगवान के सामने बैठकर नित्य पूजा करे, ताकि गैप ना रहे। उनका भाव अच्छा होता है कि ताकि पूजा में गैप ना रहे, लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। अगर एक ही घर में आप रह रहे हो, एक ही घर में आप खाते पीते उठते बैठते हो, स्पर्शास्पर्श सारी चीज़ें होती है, 5 दिन सब कुछ बंद रखिए, या फिर जब तक वो मासिक शुरू रहता है तब तक बंद कीजिए। जैसे ही मासिक खत्म हो जाए, ये एक बहुत बड़ा अनजाना पाप या उस दोष से आपको बचना चाहिए। जैसे ही मासिक खत्म होता है तो गंगा जल रखिए, पूरे मंदिर के ऊपर गंगा जल छिड़किए, पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। उसके बाद भगवान जो मंदिर में है उनको साफ करके
स्नान आदि करवा के मंदिर में जो कपड़ा बिछाया है उससे चेंज कीजिए और फिर भगवान को अच्छे से टीका आदि लगाकर वापस बिठाइए और अपनी नित्य पूजा पाठ आप शुरू कर दीजिए। मतलब ऐसे बहुत सारे अनजाने पाप है नित्य पूजा में जो हमें पता ही नहीं है, लेकिन पूजा के दौरान मतलब हो ही जाते हैं। और कई बार होता है कि इसका कारण या इस वजह से भी हमें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे कई बार बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हम माला करते हैं लेकिन मन हमारा स्थिर नहीं रहता है। होगा ही, क्योंकि हम अष्टांग योग को जाने समझे बिना सीधे ही कूद पड़ते हैं माला को लेकर, और इसलिए माला को लेकर सीधा जाप करते हैं क्योंकि हम उसमें हमारा स्वार्थ होता है कि हमें उससे कुछ प्राप्त करना है। लेकिन मन को स्थिर करना है तो अष्टांग योग आदि होते हैं। जैसे मैंने बोला आचमन कीजिए, प्राणायाम भी इसका ही अंग है। प्राणायाम कोई योग है, शरीर स्वस्थ करने के लिए रखने के लिए है, लेकिन प्राणायाम एक अंग अष्टांग योग का है जो आपको मन को स्थिर बनाने के लिए नित्य जरूरी होता है। जैसे संध्या वंदन में होता है कुंभक, रेचक एंड पूरक प्राणायाम जो हम करते हैं, तो आप करते जाइए। मन स्थिर रहे ना रहे, चिंताएं, व्याधि, बहुत सारी चीजें मन में घूमती रहेगी, लेकिन वो सारी जो चीज़ें हैं ना उसके साथ आप जिस मंत्र को जप रहे हैं वो दोनों की फाइट होगी। मतलब दोनों के जो वाइब्रेशंस है ना वो टकराते हैं, और चाहे कितने भी बुरी शक्तियाँ आपके मन के ऊपर प्रभावित क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इस नियम को पकड़ के रखते हैं कि मुझे ये करना मतलब करना है, याद रखिए बुरी शक्तियों के ऊपर अच्छाई की ही जीत होती है। तो आप अपने मन को संयमित करके, आप अपने मन को कंट्रोल करके, मान लीजिए 1 महीना आप माला करने बैठे हो, 1 महीने तक अपना मन नहीं लग रहा है, मन बाहर भटकता है, चिंता मत कीजिए। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने होगा, लेकिन 5वें 6ठे महीने में या कभी ना कभी तो ये चीज़ हो जाएगी कि आपका मन स्थिर हो जाएगा और आप जिस अपने इष्ट देवता की मंत्र जप आदि कर रहे हो उनके साथ आपकी एकाग्रता या आत्मीयता जुड़ जाएगी और आपके काम वहीं से बनने लगेंगे या शुरू हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है नित्य पूजा में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम अनजाने में ही पाप कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर देखें हमारी मतलब महिलाएं हैं, बहनें हैं, माता है या पत्नी है, तो वो जैसे देहली पूजन करती है, उसको उमरा पूजन भी कहते हैं या देहली पूजा कहते हैं कि चलो जो घर की मुख्य देहली है उसे थोड़ा पानी वाला कपड़ा किया, उसे पोंछ लिया, वहाँ स्वस्तिक लगा दिया, घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर मतलब नमक रख दिया या तोरण अशोक वृक्ष या आसोपालों का बांध दिया। ये सारी नित्य कुछ कुछ चीज़ें हैं, जितना हो सके उतना हम फॉलो करें, लेकिन जो फॉलो करें वो परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। तो ऐसे कुछ अनजाने पाप है जो हमसे हो जाते हैं और इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन सारे अनजाने पापों में सबसे बड़ी एक ही चीज़ है, वो है पवित्रता। पवित्रता नहीं होगी तो हमसे जो भी होता है ना वो भी कहीं ना कहीं विलंबित फल देने में वो सपोर्ट करता है, या फल विलंबित रूप से या विलंबित समय से हमें मिलता है। ऐसे कुछ नियम, अगर आपसे भी कुछ ऐसे नियम जो आचरित नहीं होते हैं या ऐसे ही कोई नित्य नियम के कुछ आपके ऐसे प्रश्न हैं, अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं 100% इस वीडियो में आपको उत्तर दूंगा, क्योंकि ये नित्य नियम है, बहुत जरूरी विषय भी है, छोटा है लेकिन बहुत जरूरी है। तो ये था एक संक्षिप्त विषय वीडियो। मैं इसी टॉपिक पर और रिसर्च करके और आपके जो भी मत है वो जानूंगा, समझूंगा और उसका एक फिर से वीडियो बनाऊंगा। ये था आज का एक संक्षिप्त विषय। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और क्या आप भी अनजाने में कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलती करते हो? जी हाँ, करते हो तो सोचिएगा, नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं बहुत जल्द नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।